नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 8वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 8वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड इस मुकाबले में भी मुंबई की गेंदबाजी पर आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे। पारी के दूसरे ही ओवर में टीम डेविड के हाथ से जीवनदान मिलने के बाद से ट्रेविस हेड एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए क्वेना मफाका को ट्रेविस हेड ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में 22 रन बना लिए। मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड की साझेदारी ने शुरुआत से ही कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब दोनों के बीच 45 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या ने मयंक अग्रवाल को टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। मयंक अग्रवाल 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ट्रेविस हेड की इस गजब की बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा को विश्व कप फाइनल की याद दिला दी थी। पारी के विकेट गिरने वाले 5वें ओवर में भी ट्रेविस हेड ने खुद विकेट लेने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या को ही 3 लगातार चौके लगा दिए थे। तो वही नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था और फिर एक शानदार चौका लगाते हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने अपने इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में लगभग 258 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही अब अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला को 3 शानदार छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने भी मुंबई की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हैदराबाद की टीम ने केवल 7वें ही ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। देखते ही देखते ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब इन दोनों को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था, लेकिन तभी इस दबाव भरे मौके पर अपनी कप्तानी के लिए मशहूर खुद रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेराल्ड कॉट्जे को गेंदबाजी पर बुलाया और गेराल्ड कॉट्जे ने आते ही मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 24 गेंदों में 62 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के इस गजब के फैसले ने मुंबई की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दे दिया था। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या भी रोहित शर्मा के इस कप्तानी के फैन बन चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और एडन मार्करम ने आते ही एक गजब का चौका लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन दूसरे छोर पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने मुंबई की गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया था। कप्तान हार्दिक पांड्या जिस गेंदबाज को अभिषेक शर्मा के आगे लगा रहे थे, उन गेंदबाजों पर अभिषेक शर्मा आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इस पारी का 10वां ओवर डालने आए क्वेना मफाका के इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी पारी में ट्रेविस हेड द्वारा बनाए गए हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो वही दूसरे छोर से एडन मार्करम भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर केवल 10वें ओवर में ही हैदराबाद की टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला ने अभिषेक शर्मा को ही नमन धीर के हाथों कैच आउट करके मुंबई को एक सबसे बड़ा विकेट दिलाया। अभिषेक शर्मा 23 गेंदों में 63 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की इन पारियों ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के होश उड़ा दिए थे। अब विकेट गिरने के बाद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने उतरे और फिर हेनरी क्लासेन में भी आते ही एक गजब का छक्का लगा दिया। अब फिर एक बार हेनरी क्लासेन और एडन मार्करम के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनती जा रही थी।
जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई भी मुंबई का गेंदबाज हैदराबाद की इस बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच हैदराबाद की टीम ने 15वें ओवर में ही 200 का आंकड़ा पार कर लिया। मुंबई की गेंदबाजी से इस तरह के खराब प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी और फिर इसी बीच एडन मार्करम और हेनरी क्लासन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी कप्तानों को भी हैदराबाद की इस बल्लेबाजी को रोकना बहुत ही मुश्किल लगने लगा था और फिर इसी बीच हेनरी क्लासन ने भी अपना इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब पारी के आखिरी ओवर शुरू हो चुके थे। हेनरी क्लासन और एडन मार्करम के सामने गेंदबाजी डालने से अब मुंबई की गेंदबाजी डरने लगी थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 19वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए हेनरी क्लासन ने हैदराबाद की टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर इस पारी के अंतिम ओवर में हेनरी क्लासन ने 2 शानदार छक्के और एक चौका लगाते हुए हैदराबाद की टीम को आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर पर पहुंचा दिया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 277 रनों का एक रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले इस 278 रनों के आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने वैसा ही करके दिखाया और आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। पारी के तीसरी ही ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज पर ईशान किशन ने 3 गजब के छक्के लगा दिए तो वही रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर केवल तीसरे ही ओवर में मुंबई की टीम ने अपनी 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी कर ली। मुंबई को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए शाहबाज अहमद ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 13 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेकिन दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे लेकिन रोहित शर्मा की भी ये पारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और पारी के 5वें ओवर में रोहित शर्मा को हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करके मुंबई की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। रोहित शर्मा 12 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम को इस ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी की अंत तक बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और ऐसे में रोहित शर्मा का आउट होना मुंबई के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी थी। अब विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से तिलक वर्मा और नमन धीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने हैदराबाद कप्तान पैट कमिंस के तक होश उड़ा दिए। इतना बड़ा स्कोर पास होने के बाद भी हैदराबाद की गेंदबाजी मुंबई की इस तरह की बल्लेबाजी को देखकर दबाव में थी। खास करके तिलक वर्मा इस मुकाबले में अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही नमन धीर के बल्ले से भी लगातार छक्के चौके देखने को मिल रहे थे। इसी बीच तिलक वर्मा और नमन धीर के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की धमाकेदार साझेदारी ने मुंबई की टीम को अभी भी इस मुकाबले में जीवित रखा था। तिलक वर्मा आसानी से इस मुकाबले में बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच तिलक वर्मा ने अपना इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। नमन धीर और तिलक वर्मा ने मिलकर मुंबई की टीम को अब 150 रनों पर पहुंचा दिया था लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए जयदेव उनादकट ने सेट हो चुके नमन धीर को कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। नमन धीर 14 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की गेंदबाजी ने एक बड़े मौके पर मुंबई की इस साझेदारी को तोड़ दिया था। अब विकेट गिरने के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और फिर हार्दिक पांड्या ने आते ही एक शानदार छक्का और गजब का चौका लगा दिया। अब फिर एक बार तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच साझेदारी बनती जा रही थी लेकिन अब हैदराबाद की गेंदबाजी ने मुंबई की रणगति को धीमा कर दिया था जिसने अब मुंबई के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और फिर इसी दबाव की वजह से पारी का 15वां ओवर डालने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने मुंबई की टीम के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 34 गेंदों में 64 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने अपने सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को एक नाजुक मौके पर खो दिया था। अब यहां से कोई चमत्कार ही मुंबई की टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था। अब विकेट गिरने के बाद टीम डेविड बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेकिन अब मुंबई की बल्लेबाजी को हैदराबाद की गेंदबाजी हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार मुंबई की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था।
अब मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 88 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में टीम डेविड ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बना लिए, जिस वजह से अब मुंबई को आखिरी 3 ओवरों में 68 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से मुंबई की टीम को जिताने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम डेविड के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन फिर इस पारी का 18वां ओवर डालने आए जयदेव उनादकट की इस ओवर में मुंबई को 14 रन मिले, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर की आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या 20 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब यह मुकाबला मुंबई के हाथ से निकलता जा रहा था क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को 54 रनों की जरूरत थी। अब बतौर इंपैक्ट प्लेयर रोमारियो शेफर्ड को मैदान में बुलाया गया। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर खुद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस डालने आए और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इस पारी के 19वें ओवर में भी टीम डेविड और नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब मुकाबला मुंबई के हाथ से निकल चुका था क्योंकि अब आखिरी ओवर में मुंबई को 47 रनों की जरूरत थी और फिर अंत में इस आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम को। हैदराबाद की टीम ने 31 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया। भले ही मुंबई की बल्लेबाजी ने अंत तक हैदराबाद की गेंदबाजी को टक्कर दी, लेकिन हैदराबाद की टीम ने अपने बल्लेबाजी के वक्त ऐसा गजब का प्रदर्शन करके दिखाया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को आश्चर्यचकित कर दिया और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इस महामुकाबले में बनाया। लेकिन हैदराबाद के इस बड़े स्कोर को बनाने के पीछे फिर एक बार हेनरी क्लासन का सबसे बड़ा हाथ रहा। हेनरी क्लासन ने इस मुकाबले में हैदराबाद के लिए सबसे लाजवाब और विस्फोटक पारी खेल के दिखाई। हेनरी क्लासन ने इस मुकाबले में 34 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 235 के स्ट्राइक रेट से 80 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के चलते हैदराबाद की टीम 277 रनों का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर मुंबई की टीम के आगे बना पाई। तो दोस्तों, आप हेनरी क्लासन की इस गजब की पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।